हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग। ये वीडियो है पार्ट 3। पार्ट 1 प्रोटीन बाइंडिंग हम कर चुके हैं, पार्ट 2 प्रोटीन बाइंडिंग हम कर चुके हैं। 1 और 2 में हमने कवर किया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और ड्रग प्रोटीन से बाइंड क्यों होती है, वो किस तरह से फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि प्रोटीन बाउंड ड्रग इज बोथ फार्माकोकाइनेटिकली एंड डायनेमिकली इनर्ट। तो वो कौन से प्रोटीन है ब्लड के अंदर जिससे ड्रग बाइंड होती है और अपने एक्शन शो नहीं कर पाती? क्यों प्रोटीन से बाइंड होने के बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है? उसके लिए डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और एक और चीज, वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। उन 2 वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही आज अपना स्टार्ट होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ड्रग बाइंड हो रही है प्रोटीन के साथ, वो ज्यादा बाइंड हो रही है या कम बाइंड हो रही है, उनको इफेक्ट करते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हम देखेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये फैक्टर अगर ड्रग की बाइंडिंग को प्रोटीन के साथ ज्यादा या कम करेंगे तो ऑब्वियसली ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स भी इफेक्ट होगी, क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट होगी। और जो ड्रग का इफेक्ट आता है वो ड्रग की कंसंट्रेशन की वजह से ही आता है। तो देखते हैं 1 बाय 1 फैक्टर्स अफेक्टिंग। हमने इसको समझाने के लिए वी हैव टेकन दिस फिगर। ये पेशेंट है, ये पेशेंट क्या कर रहा है? डी ले रहा है, मतलब ड्रग ले रहा है। ये ड्रग बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद ये पी का मतलब प्रोटीन, अब ये ब्लड में हो रही है सारी चीज। तो ड्रग प्रोटीन से बाइंड हुई और कॉम्प्लेक्स बन गया, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है ड्रग प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग को? तो फैक्टर्स रिलेटेड टू द ड्रग, फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्रोटीन, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स में क्या प्रोटीन फ्री था क्या? ड्रग सीधी आके बाइंड हो गई क्या? या फिर जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो ऑलरेडी जब आप दूसरी ड्रग ले रहे हो उस कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करेगा? तो इसका मतलब 3 फैक्टर तो याद हो गए। फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग, फैक्टर रिलेटेड टू प्रोटीन एंड फैक्टर रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स, जिसको हम पढ़ेंगे ड्रग डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। चौथा फैक्टर कौन सा है? ये सारी चीज किस में हो रही है? पेशेंट में हो रही है। तो फैक्टर्स रिलेटेड टू द पेशेंट। तो पहले हम देखेंगे एनलिस्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग, उसमें पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और तीसरा है एफिनिटी फॉर प्रोटीन फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोटीन है, किस प्रोटीन से बाइंड हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। सो दिस वाज अ फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग। अब देखेंगे फैक्टर रिलेटेड टू प्रोटीन। पहला है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, और तीसरा है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन द प्रोटीन। थर्ड फैक्टर है फैक्टर रिलेटेड टू द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, इंडिविजुअल वेरिएशन या इंटर सब्जेक्ट वेरिएशन या बॉडी मेकअप, और तीसरा है इसी के अंदर डिजीज कंडीशन या डिजीज स्टेट। पेशेंट जो दवा ले रहा है उसके अंदर कोई लिवर डिजीज भी है क्या? ऑब्वियसली पेशेंट दवा इसीलिए ले रहा है क्योंकि बीमारी है, लेकिन मेन बीमारी के अलावा अगर उसको लिवर की भी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से प्रोटीन ज्यादा या कम होगा तो प्रोटीन बाइंडिंग भी इफेक्ट होगी, बिल्कुल होगी, अभी देखेंगे हम बाद में। नाउ फोर्थ फैक्टर ड्रग इंटरेक्शन, जो आपको बताया था अभी। ये ड्रग इंटरेक्शन 2 तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे? ये ड्रग इससे बाइंड हो रही है, दूसरी ड्रग अगर यहां है तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, तो उसको हम पढ़ेंगे कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड ड्रग, व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज ड्रग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि ड्रग ही बाइंड होती है प्रोटीन से, हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, और इसलिए बार बार कह रहा हूं प्लीज गो थ्रू द पार्ट 1 वीडियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स। सिर्फ ड्रग ही बाइंड नहीं होती है प्रोटीन से, आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बाइंड होते हैं। भैया ऐसा है, जो आयरन है ना, वो आयरन ट्रांसफरिन एक प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो पूरी बॉडी में पहुंचने का काम किसका है? ट्रांसफरिन का। इसी तरह आपके हार्मोन्स भी बाइंड होते हैं, जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इसी तरीके से आपकी ड्रग्स भी बाइंड होती हैं। तो जो एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस जैसे बिलिरुबिन, जैसे बिलीबॉर्डिन है, वो भी बाइंड होते हैं, तो ड्रग उनके साथ भी कॉम्पीट करती है। तो वही तो लिखा है कॉम्पिटिशन बिटवीन द ड्रग एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। और इसी के अंदर दूसरा फैक्टर है एलोस्टेरिक चेंजेस इन प्रोटीन। डिटेल में अब हम देखेंगे। तो ये थे सारे फैक्टर्स। स्टार्ट करेंगे हम
फैक्टर्स रिलेटेड टू द ड्रग। उसमें पहला आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि ड्रग एसिडिक है या बेसिक है या लिपोफिलिक है। उससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? लेट अस जस्टिफाई दिस। द ड्रग विच आर हाईली लिपोफिलिक, ड्रग जो बहुत ज्यादा लिपोफिलिक है, वो क्या करेंगी? दे हैव टेंडेंसी टू अटैच या टू स्टोर इन एडिपोज टिश्यूज, जैसे थायोपेंटोन। तो जितनी ज्यादा ड्रग लिपिड सॉल्युबल है वो क्या करेगी? एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाएगी, जैसे थायोपेंटोन हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 के अंदर, जहां हमने देखा था प्रोटीन बाइंडिंग टू एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए प्लीज मैं आपको वापस कह रहा हूं, गो थ्रू दैट वीडियो। फिर बात आती है कि ड्रग एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे अगर ड्रग एसिडिक है, एसिडिक, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? ये बाइंड होता है एल्ब्यूमिन से, और एल्ब्यूमिन को हम शॉर्ट में बोलते हैं HSA, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, जैसे सल्फोनामाइड। इसी तरह से अगर ड्रग बेसिक है तो बेसिक ड्रग हैज टेंडेंसी इट बाइंड्स टू AAG, मतलब अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और उसका एग्जांपल है इमिप्रामिन। तो इफेक्ट कर रहा है ना। एसिडिक ड्रग तो किससे बाइंड हो रही है? एल्ब्यूमिन से बाइंड हो रही है, और बेसिक ड्रग किससे बाइंड हो रही है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ड्रग की एसिडिटी और बेसिडिटी डिटरमिन कर रही है कि प्रोटीन बाइंडिंग कर तो रही है, एग्जांपल के साथ हमने प्रूव कर दिया। तो यह है आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के अंदर दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। अब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी अफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा ना भाई। हम पढ़ चुके हैं कि जो मेन बाइंडिंग साइट होती है या फिर जो मेन प्रोटीन है जिसका ड्रग बाइंड होती है वो होता है एल्ब्यूमिन या ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। और भी प्रोटीन्स होते हैं जैसे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और भी प्रोटीन्स होते हैं जैसे लिपोप्रोटीन, लेकिन सबसे ज्यादा जो लार्ज अमाउंट में है वो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन ही होता है। और इसकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है कि कोई भी ड्रग जो आप थेरेप्यूटिक लेवल पे ले रहे हो ठीक करने के लिए, वो ड्रग इसको सैचुरेट कर ही नहीं पाती है। तो जितनी डोज दोगे आप, एल्ब्यूमिन आपका अनसैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा। लेकिन इसके उल्टा क्या है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन वो लिमिटेड नंबर में है। अगर डोज बढ़ाई तो लीडो, जैसे एग्जांपल है लीडोकेन, वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को सैचुरेट कर देगा, और फर्दर अगर डोज दी तो क्या होगा? फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ही क्या होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखते हैं ह्यूमन सीरम, इसका पार्ट हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। इसमें ये वाला है और ये वाला है। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज लार्ज, बहुत ज्यादा है, इसलिए ड्रग्स कैन नॉट सैचुरेट द ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन एट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, हमेशा अनसैचुरेटेड रहेगा। दूसरा एग्जांपल है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इज लेस and therefore saturation can occur, for example lidocaine, जैसा आपको भी बताया है। ड्रग में है तीसरा एफिनिटी फॉर प्रोटीन और पर्टिकुलर बॉडी कंपोनेंट। भैया ये तो ड्रग है, जैसे हर आदमी की एफिनिटी होती है, किसी किसी के साथ उसकी खास बनती है या खास अटैचमेंट होता है, ऐसे ही ड्रग भी क्या करती है कि बॉडी का कंपोनेंट है उसके लिए उसकी एफिनिटी होती है, ऐसा लगाव होता है। हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर एक वीडियो अपलोडेड है क्लोरोक्विन वाला, उसमें देखिएगा आपने पढ़ा है। क्लोरोक्विन की एक खासियत है वो आइस में जाकर स्टोर हो जाती है, क्योंकि आइस के जो सेल्स है वहां के लिए इसकी एफिनिटी होती है, और इसकी यही प्रॉपर्टी उसको स्पेशल बनाती है कि क्लोरोक्विन इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ आई मेलानोमास, आइस के कैंसर के लिए भी काम आता है। तो इसी तरह क्लोरोक्विन के अलावा और भी ड्रग्स हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजिन, वो स्किन में जाके स्टोर हो जाती है। इसी तरह और भी ड्रग्स हैं। तो एफिनिटी पर्टिकुलर टिश्यू के लिए, पर्टिकुलर सेल के लिए जाकर ड्रग वहां पर बाइंड हो जाती है, तो अफेक्ट कर रही है ना, ये ड्रग की प्रॉपर्टी है। एग्जांपल डिजॉक्सिन फॉर कार्डियक मसल। डिजॉक्सिन जो एक ड्रग है कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काम आती है। किसके लिए एफिनिटी होती है? कार्डियक मसल के लिए, आपके हार्ट मसल के लिए। ऐसे ही क्लोरोक्विन इट इज फॉर आइज। ऐसे एक और एग्जांपल है आयोफेनॉक्सिक एसिड, ये एक रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है और इसका टीएफ है 2.5 साल, 2.5 इयर्स। तो इतनी ज्यादा एफिनिटी होती है प्रोटीन्स के लिए।
तो डिपेंड कर रहा है ना एफिनिटी। सो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द ड्रग। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्रोटीन। उसमें पहला है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया प्रोटीन्स अलग अलग तरीके हैं, हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन में देख लिया, अल्फा प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन देख लिया, तो लिपोप्रोटीन्स भी तो होते हैं। और अगर लिपोप्रोटीन्स है तो उसमें लिपिड कोर है, अगर लिपिड कोर है तो जो भी ड्रग लिपोफिलिक है उस लिपोफिलिक कोर में आकर सॉल्युबलाइज हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, बाइंडिंग। कि इफ वी टॉक अबाउट द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन्स एंड एडिपोज टिश्यूज, दे हैव हाई लिपिड कंटेंट एंड दे हैव टेंडेंसी टू बाइंड टू लिपोफिलिक ड्रग। समझ में आ गया होगा। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन बॉडी अगला फैक्टर है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग होगी। तो इसका दूसरा हम देख सकते हैं कि अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो कम बाइंडिंग होगी। तो कम कंसंट्रेशन हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है अगर पेशेंट बीमार हुआ, उसको लिवर डिजीज हुई या ऐसी कोई कंडीशन हो जैसे हाइपोएल्बुमिनिया। और ज्यादातर प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन। ज्यादातर बाइंडिंग किससे होती है? एल्बुमिन से। तो अगर एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम है तो प्रोटीन बाइंडिंग भी कम होगी, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मतलब एक्शन भी ज्यादा आएगा। तो हाईएस्ट बाइंडिंग ऑकर्स विद एल्बुमिन। Therefore, if the concentration of albumin is less or more, if the concentration is low or high, for example, in case of disease, it results in altered binding. Binding ज्यादा है कम हो जाएगी। For example, in case of hypoalbuminemia, ये लिखा है आपके सामने, ये hypoalbuminemia केस के अंदर ऐसा हो जाता है। So this was the one thing. इसी तरह से और कौन से फैक्टर्स हैं इससे रिलेटेड? नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स। नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा पार्ट 2 के अंदर कि एल्बुमिन सबसे ज्यादा प्रोटीन है जो बाइंड होता है ड्रग्स के साथ। इस एल्बुमिन की एक से ज्यादा साइट होती है जिस पर ड्रग बाइंड होती है। एक होती है मेन साइट जिसको बोलते हैं प्राइमरी साइट, जहां पर ड्रग बाइंड होती है। और प्राइमरी साइट के अलावा एक और साइट होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी साइट। पर ऐसा है क्या कि ड्रग एक ही साइट पे बाइंड होती है? ऐसा नहीं है। अ ड्रग कैन बाइंड टू मोर देन वन साइट। तो ज्यादा बाइंडिंग होगी। तो बाइंडिंग को जब हो रही है जब बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, तो यही तो लिखा है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स and therefore it has high capacity for protein binding. Many drugs they bind to more than one site. For example, flurbiprofen, ketoprofen, ये एक से ज्यादा साइट से बाइंड होती हैं। सपोज बता रहा हूं आपको, ये कोई एंजाइम है, ये वाली साइट है और ये वाली साइट है, तो ड्रग यहां पर भी बाइंड होगी, ड्रग यहां पर भी बाइंड होगी। तो ज्यादा साइट मतलब इंक्रीज चांसेस ऑफ बाइंडिंग। तो वही तो लिखा है। फॉर एग्जांपल इंडोमिथासिन, इट बाइंड्स टू 3 साइट। ये 3 साइट पे बाइंड होती है भैया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 साइट पे। और कब बाइंड हो रही है? जब साइट्स हैं तभी तो बाइंड हो रही है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू पेशेंट। फैक्टर्स रिलेटेड टू पेशेंट में पहला है एज। हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक तो नवजात शिशु जिसको नियोनेट बोलते हैं, और हमने एग्जांपल लिया है एल्डरली पेशेंट ओल्ड एज के अंदर। उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट होती है। अगर हम बात करें नियोनेट की, नियोनेट का मतलब नवजात शिशु, इट हैज लो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। जब कोई चीज बॉडी के अंदर है ही नहीं तो एल्बुमिन भी तो कम होगा ना। तो जब ह्यूमन सीरम एल्बुमिन कम होगा तो क्या होगा? इंक्रीज फ्री ड्रग कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जब एल्बुमिन नहीं है तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फेनिटोइन, तो जब कभी भी अपने को इस तरह की ड्रग देनी हो तो उसके अंदर देयर इज नीड फॉर एडजस्टमेंट इन द डोज। दूसरा है इसी के अंदर एज के अंदर एल्डरली। एल्डरली के अंदर ह्यूमन सीरम एल्बुमिन कम होता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो आप, इंक्रीज अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो वो ड्रग्स जो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन को बाइंड होती है ना, उनकी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ जाता है तो जो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी एल्डरली के अंदर। फिर आता है इंडिविजुअल वेरिएशन बॉडी मेकअप। दिस इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, सो वी आर नॉट डीलिंग विद दिस। थर्ड आता है डिजीज स्टेट,
मतलब जो पेशेंट ले रहा है उसके अंदर बीमारी, भाई बीमारी के लिए तो ले रहा है, लेकिन बीमारी के अलावा और भी कोई बीमारी है जैसे लीवर की बीमारी, क्योंकि लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, इट हेल्प्स। तो अगर एंजाइम बनेगा तो ड्रग बाइंड होगी, एंजाइम नहीं होगा तो ड्रग बाइंड नहीं होगी, और एंजाइम जब नहीं होगा तो ड्रग बाइंड नहीं होगी, तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स वो ज्यादा आएगा। तो यही तो है। इफ यू टॉक अबाउट द डिजीज स्टेट, एग्जांपल है रीनल फेलियर, जैसे उसमें यूरेमिया हो जाता है, और यूरेमिया में क्या है, देयर इज डिक्रीज ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन कम हो गया, देयरफॉर डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग, एसिडिक ड्रग की बाइंडिंग कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, पढ़ा तो था, एसिडिक ड्रग बाइंड टू ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। ऐसे ही दूसरा एक और इसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, लीवर फेलियर, ये हेपेटिक फेलियर। हेपेटिक फेलियर में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन एंड देयरफॉर डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग। थर्ड है इंफ्लेमेटरी कंडीशंस, जैसे ट्रॉमा, जैसे बर्न, जैसे इंफेक्शन। इनके अंदर क्या होता है, देयर इज इंक्रीज अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ जाता है, इसलिए क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ बेसिक ड्रग, बेसिक ड्रग की बाइंडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर हमने देखा फैक्ट रिलेटेड टू ड्रग, प्रोटीन एंड पेशेंट और उसके एग्जाम्पल के साथ। अब चौथा फैक्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट, हर बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल उठता है क्वेश्चन किस में आते हैं, तो भैया पूरा वीडियो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं फार्मासिस्ट एग्जाम का, जीपेट, टाइपर, बिटसेट, नेप्लेक्स, इस तरह के एग्जाम्स के लिए, और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन आता है फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोटीन, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रोटीन बाइंडिंग। तो इट इज वन ऑफ द पार्ट, हाफ पार्ट। ये ड्रग इंटरेक्शन ये हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे पार्ट 4 रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। तो प्लीज कीप इन टच, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग।